साइबर धमकी के बाद अब हम महिलाओं के खिलाफ होने वाली साइबर हिंसा का एक विश्लेषण आपके लिए करना चाहते हैं, इस देश की महिलाओं के लिए करना चाहते हैं। यह विश्लेषण दुनिया भर की 400 करोड़ महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह विश्लेषण आज आपके पूरे परिवार को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 35% महिलाएं किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सोशल मीडिया पर दुनिया की करीब 60% महिलाओं के साथ किसी न किसी प्रकार की हिंसा जरूर होती है। 60% महिलाओं के साथ सोशल मीडिया पर हिंसा होती है। यह आंकड़ा देखकर आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ यानी असल जीवन में कानून के डर की वजह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वाले पुरुषों की संख्या हो सकता है कम हो, लेकिन जैसे ही ये सारे पुरुष सोशल मीडिया पर आते हैं, ये पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं और खुलेआम महिलाओं के साथ हिंसा करने लगते हैं। यह हिंसा भले ही शारीरिक न हो, लेकिन इस ऑनलाइन हिंसा का शिकार हुई महिलाओं की मानसिक स्थिति भी शारीरिक हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं जैसी ही हो जाती है। तो महिलाओं को, पूरी दुनिया की महिलाओं को अब सोशल मीडिया पर भी वैसा ही डर लगता है जैसा उन्हें एक अनजान और अंधेरी सड़क पर अकेले निकलते समय लगता है, जैसा उन्हें बाजार में डर लगता है, जैसा उन्हें किसी शॉपिंग मॉल में डर लगता है, जैसा किसी भीड़ भरी बस में सफर करते हुए लगता है कि कोई भी पुरुष कहीं से भी आकर न जाने क्या कह दे, क्या कर दे। प्लैनेट इंटरनेशनल नाम की एक संस्था की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 60% महिलाएं सोशल मीडिया पर किसी न किसी प्रकार की हिंसा का सामना करती हैं और इस वजह से 20% महिलाओं को अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद भी करना पड़ता है। आज इस देश में और दुनिया में जितनी महिलाएं इस समय हमें देख रही हैं, असल में ये जो विश्लेषण आज हम कर रहे हैं, ये आपके परिवार की महिलाओं के लिए कर रहे हैं। और उन महिलाओं से हमारा ये सवाल है आज कि क्या आपको भी सोशल मीडिया पर कभी ना कभी किसी हिंसा का सामना करना पड़ा है? क्या कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है कि आप सोशल मीडिया के अपने अकाउंट को या तो बंद कर दें या उस पर अपने मन की बात लिखना छोड़ दें, उस पर अपनी तस्वीरें डालना बंद कर दें? और आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर महिलाएं इस बात को लेकर मजबूर हो जाती हैं, इसीलिए तो ज्यादातर महिलाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट कर देती हैं ताकि उन्हें कोई देख ना सके। यह सर्वे भारत समेत 22 देशों की 14,000 से ज्यादा महिलाओं के बीच किया गया। इस सर्वे में शामिल महिलाओं की उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच थी। इस सर्वे के मुताबिक 39% महिलाओं के साथ ऑनलाइन हिंसा की घटनाएं फेसबुक पर होती हैं। सबसे ज्यादा फेसबुक पर होती हैं 39%, और इंस्टाग्राम पर हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या है 23%, यानी दूसरे नंबर पर इंस्टाग्राम है जहां सबसे ज्यादा हिंसा होती है। 14% महिलाओं के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन हिंसा होती है। तीसरे नंबर पर व्हाट्सएप है, जब आपको कहीं से भी कोई भी मनचाहा एसएमएस आ जाता है, मनचाहा वीडियो आ जाता है और कोई भी आपके बारे में कुछ टिप्पणी कर देता है, ऐसा वीडियो भेज देता है जिसे आप देखना नहीं चाहती। जबकि स्नैपचैट पर 10%, ट्विटर पर 9% और टिकटॉक पर 6% महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। यानी सोशल मीडिया पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, ऐप कोई भी हो, लेकिन हिंसा हर जगह है। इसी साल दिल्ली और आसपास के शहरों में किए गए एक सर्वे में यह पता चला था कि इंटरनेट पर महिलाओं के साथ हिंसा के मामले 36% तक बढ़ गए हैं, जबकि ऑनलाइन हिंसा के मामले में सजा की दर 40% से घटकर 25% रह गई है। यानी अगर 100 पुरुष सोशल मीडिया या इंटरनेट पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं तो उसमें से सिर्फ 25 को ही सजा मिलती है, और ये 100 सिर्फ वो हैं जिनके खिलाफ मुकदमा होता है। जबकि महिला के साथ रेप के मामलों में सजा की दर 27% है। यानी ऑनलाइन हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की स्थिति असल जिंदगी में हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं से भी खराब है, और यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। हिंसा अगर किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो रही है तो भी वो असल जिंदगी में होने वाली हिंसा जितनी ही खतरनाक है। viasetsavings.com नाम की एक और वेबसाइट के सर्वे के मुताबिक इसी हिंसा और छेड़छाड़ की वजह से फेसबुक पर 74% महिलाओं को किसी ना किसी को ब्लॉक करना पड़ता है। यानी जब महिलाएं फेसबुक पर आती हैं, उन्हें तरह तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती हैं और उन्हें ऐसे लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है। इंस्टाग्राम पर पुरुषों के मुकाबले दुगनी महिलाएं किसी ना किसी को
ब्लॉक करती हैं। यानी पुरुषों के सामने ये नौबत कम आती है कि उन्हें किसी को ब्लॉक करना पड़े, महिलाओं के सामने ऐसी स्थिति ज्यादा आती है। आप अपने घर को तो सुरक्षित बना सकते हैं, घर के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, घर में सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स को सुरक्षित बनाने के ज्यादा विकल्प आज भी मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मकसद वैसे तो आपको दूसरे लोगों के करीब लाना होता है और मकसद यह भी होता है कि आप अपनी राय दुनिया तक पहुंचा सकें, लेकिन ऑनलाइन हिंसा और छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों की वजह से अब करीब 59% महिलाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखना ही पसंद करती हैं। प्राइवेट रखने में ही उनकी भलाई है, जबकि सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखने वाले पुरुषों की संख्या सिर्फ 44% है। यानी ज्यादातर पुरुष चाहते हैं कि उनके अकाउंट पर जो भी पोस्ट किया जाए उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, जबकि महिलाएं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। यानी महिलाओं के प्रति असुरक्षा और भेदभाव की जो स्थिति हमने अपने असली समाज में पैदा की, वही स्थिति अब सोशल मीडिया की इस आभासी दुनिया पर भी हावी होने लगी है। कुल मिलाकर महिलाओं के साथ ईव टीजिंग जैसी घटनाएं अब सिर्फ घर के बाहर ही नहीं होती, बल्कि सोशल मीडिया पर भी महिलाओं को उसी तरह से सताया जाता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको उन महिलाओं की बात सुननी चाहिए जो कभी ना कभी ऑनलाइन हिंसा का शिकार हुई हैं या जिन्हें इस हिंसा की आशंका रहती है। ट्रोलिंग को अगर हम हैरेसमेंट बोले तो हाँ, डेफिनेटली होता है, बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज जिस टाइप के कमेंट्स, मतलब आप वो चीज पढ़ के भी नहीं सुना सकते हो, ऐसी ऐसी चीजें भी लिखी जाती है कमेंट्स में। तो आई फील इट इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर अ पर्सन टू रीड दोज कमेंट्स। और अगर किसी को पढ़ने में वो अच्छा नहीं लग रहा है, जो लिखने वाला है उसको तो कोई रिग्रेट होता ही नहीं है ऐसे पर्टिकुलर चीजों पे। जितने बड़े बड़े बच्चे हैं, 25-26 साल तक के बच्चे हैं, और मुझे भी इस स्थिति से लगभग 2-4 रोजाना होना पड़ता है, और आखिर को हार कर उन्हें या तो ब्लॉक करना पड़ता है या बिल्कुल ही उनको बाहर निकालना पड़ता है। एक रिलेटिव की बिटिया थी, तो हमने उसके लिए शादी के प्रोफाइल डाला था, तो उन्होंने उसके नाम से ढूंढ के उसके पर्सनल इंस्टा पे जाके उसको अप्रोच करना शुरू कर दिया। वो बाद में फाइनली हमें उसका वो फेसबुक अकाउंट और वो इंस्टा हमें डिलीट करना पड़ा। आई यूज टू रन 2 आईडीज, मेरी 2 आईडीज थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्चुअली। लेकिन इतने अनवांटेड पिक्चर्स, कमेंट्स, मतलब फोटोज मॉफ करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, अनवांटेड कॉल्स, वीडियो कॉल्स, तो फिर इसलिए मैंने तंग आके अपनी आईडीज बंद कर दी। और दूसरी आईडीज को मैं बहुत रेयरली यूज करती हूँ और बहुत प्राइवेसी वगैरह सेट करके यूज करना पड़ता है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले जब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी, तो कहा गया था कि ये वर्चुअल दुनिया सबको बराबरी का मौका देगी। यहां महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, और महिलाओं को भी बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम एक ऐसी वर्चुअल दुनिया अब पैदा हो गई है जहां वो खुलकर अपनी बात कह पाएंगी और जहां उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज की हकीकत यह है कि सोशल मीडिया ही समाज के अलग अलग वर्गों के साथ भेदभाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 30 वर्ष की महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा ऑनलाइन हिंसा की आशंका होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन हिंसा की 26% घटनाओं के पीछे फेसबुक जिम्मेदार होता है। मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन हिंसा की 19% घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है, ऑनलाइन हिंसा के सिर्फ 33% मामलों में ही सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है, और जिन मामलों की जानकारी सरकार को, प्रशासन को या अथॉरिटीज को दी जाती है, उनमें से भी सिर्फ 41% मामलों की ही ठीक जांच हो पाती है। सोशल मीडिया कैसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का नया केंद्र बन गया है, इस पर आज हमने एक साइबर एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने इस पर क्या राय दी है। आज तमाम महिलाओं को उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 80% से ज्यादा कंप्लेंट्स वही हैं कि यदि किसी लड़की का प्रोफाइल क्लोन हो गया है, किसी लड़की की प्रोफाइल की पिक्चर्स कहीं और डाल दी गई है, किसी लड़की की प्रोफाइल की पिक्चर को किसी लड़के के संग मर्ज कर उसको डिफेम किया जा रहा है, तो ऐसे में लड़कियां ज्यादा वल्नरेबल इसलिए होती है क्योंकि यदि ये फोटो वायरल हो रही है तो लड़की पर ज्यादा लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, लड़के को शायद इग्नोर कर देते हैं। ये एक मेंटल साइकोलॉजी भी है, उस वजह से वो प्रेशर में आ जाती है और उस पर से भाग जाती है। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि एक बार इस तरह की फोटो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई तो वो कहां से हटाना पड़ेगा, ये सारे मुश्किल हो जाते हैं, चैलेंजेस हो जाते हैं पुलिस के लिए भी। फेसबुक पर फिर भी हम डाउन कर सकते हैं, पर वो एक बार वो 50 जगह चली जाती है और उसके बाद वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। सोशल मीडिया पर होने वाला यह भेदभाव यहीं तक सीमित नहीं है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां
जिस एल्गोरिदम के सहारे पूरी दुनिया जीतने का सपना देखती हैं, वो एल्गोरिदम ही सोशल मीडिया पर अलग अलग वर्गों के साथ भेदभाव का एक बड़ा हथियार बन चुका है। इस भेदभाव का पता लगाने के लिए अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने फेसबुक पर नौकरियों के लिए कुछ विज्ञापन पोस्ट किए और यह पता लगाने की कोशिश की कि अलग अलग नौकरियों के विज्ञापन समाज के किस हिस्से तक पहुंचते हैं। इस रिपोर्ट का दावा है कि चौकीदार और ड्राइवर जैसे विज्ञापन सबसे ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाए गए जो अल्पसंख्यक हैं, जबकि नर्स और सेक्रेटरी जैसे ज्यादातर विज्ञापन महिलाओं को दिखाए गए। और जब किसी घर की बिक्री से संबंधित विज्ञापन पोस्ट किया गया तो उसे उन लोगों तक पहुंचाया गया जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर है, यानी जो उन घरों को खरीदने की स्थिति में है। यानी समाज में भेदभाव की दीवारें गिराने का दावा करने वाला सोशल मीडिया खुद समाज को रंग, जेंडर, जाति और धर्म के आधार पर बांट रहा है। यह सब कुछ हो रहा है बिजनेस करने के नाम पर। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर इस भेदभाव और हिंसा का क्या असर पड़ता है, ये समझने के लिए आज हमने एक मनोवैज्ञानिक से भी बात की है और उन्होंने इस विषय पर क्या कहा, ये अब आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन आती हैं, एंग्स्ट आती है, एंजाइटी आती है, गिल्ट आती है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। दुनिया से कटते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सीवियर एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स को फेस करते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं और सुसाइड्स भी होती हैं। सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता है, ये समझने की जरूरत है। जिन लोगों को आप जेन्युइनली जानते हो उन्हीं को अपनी लिस्ट में लाओ। जो अननोन लोग आते हैं उसमें बच्चों को, गर्ल्स को स्पेसिफिकली पहले से पता होना चाहिए कि किस टाइप के लोग हैं जिनसे वो बच के रहें, दूर रहें। तो फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता। महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसके पीछे बड़ी संख्या में बनने वाले फेक अकाउंट्स भी हैं। कई बार कुछ पुरुष महिलाओं के नाम से फेक अकाउंट्स बना लेते हैं और धोखा देकर महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। वर्ष 2019 के पहले 3 महीनों में फेसबुक ने 220 करोड़ फेक अकाउंट्स हटाए हैं। 220 करोड़ फेक अकाउंट्स। चिंता की बात यह भी है कि ये फेक अकाउंट्स सिर्फ 3 महीनों में ही बनाए गए थे। कुल मिलाकर इस समय फेसबुक पर जितने असली अकाउंट्स हैं, लगभग उतने ही फेक अकाउंट्स भी हैं। और ये फेक अकाउंट्स सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा खतरा है। इन फेक अकाउंट्स से ऑनलाइन हिंसा की जाती है, फेक न्यूज फैलाई जाती हैं, नकली ट्रेंड्स बनाए जाते हैं और धोखाधड़ी की कोशिशें भी की जाती हैं। यानी इंटरनेट की दुनिया पर कौन असली है और कौन नकली, इसकी पहचान करना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आंकड़े देखने और विशेषज्ञों की बातें सुनने के बाद अब आप समझ गई होंगी कि महिलाएं ना असली समाज में सुरक्षित हैं और ना ही सोशल मीडिया के इस आभासी समाज में सुरक्षित हैं। महिलाएं दोनों ही जगहों पर भेदभाव का शिकार हो रही हैं। रशिया के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिसर्च के मुताबिक जब कोई व्यक्ति अपने बेटों के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लिखता है तो उसे 1.5 गुना ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, और जब कोई महिला अपनी बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखती है तो उसे महिलाओं से औसतन 7 लाइक्स मिलते हैं, जबकि औसतन सिर्फ 1 पुरुष ही इसे लाइक करता है। महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव सिर्फ पुरुष ही नहीं करते, बल्कि महिलाएं खुद भी भेदभाव करती हैं। जब कोई महिला अपने पुत्र के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लिखती है तो उसे औसतन 11 महिलाएं लाइक करती हैं, और जब कोई पुरुष अपनी बेटी के बारे में कुछ लिखता है तो औसतन 5 महिलाएं ही लाइक करती हैं। लेकिन जब कोई पुरुष अपने बेटे के बारे में कुछ लिखता है तो उसे लाइक करने वाली महिलाओं की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाती है। ये औसत संख्या है। लाइक्स में होने वाला ये भेदभाव बताता है कि हमारा समाज आज भी कैसे बेटियों के मुकाबले बेटों को ज्यादा पसंद करता है। और इसी रिसर्च के मुताबिक जो महिलाएं करियर में अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच जाती हैं, उनके भी फॉलोअर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी कम होती है। दुनिया ने इंटरनेट पर इंस्टेंट बराबरी का जो सपना देखा था वो अब टूटने लगा है। जिस तरह असल जीवन में आज भी लड़कियों से तमाम सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है तुम इतनी रात को कहां गई थी, लेकिन लड़कों से नहीं पूछा जाता। उनसे पूछा जाता है तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने, ऐसे कपड़े पहने ही क्यों, इतनी रात को बाहर निकली ही क्यों, किसके साथ गई थी। उसी तरह के सवाल सोशल मीडिया पर भी पूछे जाते हैं। पहले महिलाओं को
गली के लड़के छेड़ते थे जब बाहर निकलते थे, सड़क पर लड़के जो खड़े होते थे या पुरुष खड़े होते थे वो छेड़छाड़ करते थे। ये पुराने ज़माने की बात हो गई। और आपको याद होगा उस ज़माने में महिलाओं को घर से बाहर निकलने में, अकेले निकलने में डर लगता था, क्योंकि बाहर लोग खड़े हैं, पुरुष खड़े हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी टिप्पणी दे सकते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी ऐसे ही ईव टीजिंग होती है। सोशल मीडिया पर महिलाओं से पूछा जाता है, तुम इतनी रात गए ऑनलाइन क्या कर रही हो? तुमने किसी पुरुष के साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई? तुम्हारी राजनीतिक विचारधारा ऐसी क्यों है? और न जाने ऐसे कितने ही सवाल महिलाओं से अक्सर सोशल मीडिया पर पूछे जाते हैं। और जब किसी महिला की राय से लोग सहमत नहीं होते तो सबसे पहला जो सवाल उठाया जाता है वो उसके चरित्र पर ही उठाया जाता है। हमारा असली समाज ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया भी महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह देखने लगा है। इंटरनेट कंपनियों के एल्गोरिदम न सिर्फ महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं बल्कि महिलाओं को एक उत्पाद में भी बदलना चाहते हैं। जो महिला सोशल मीडिया पर ज्ञान विज्ञान की बातें करती हैं उनके फॉलोअर्स की संख्या उतनी नहीं होती जितनी एक मॉडल के फॉलोअर्स की होती है। अश्लील कंटेंट इसी एल्गोरिथम के सहारे तेजी से प्रमोट होते हैं, जबकि ज्ञान भरे कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो टेलीविजन पर टीआरपी का फॉर्मूला है, यानी जितना सस्ता कंटेंट आप दिखाएंगे आपको उतनी ही ज्यादा टीआरपी मिलेगी। आपने टीवी में, न्यूज चैनल्स में ये सब देख लिया होगा। अब यही फॉर्मूला सोशल मीडिया पर भी है। जितना सस्ता कंटेंट होगा उतने ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स होंगे। सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स की तुलना आप टीवी चैनलों की इसी टीआरपी से कर सकते हैं। और दोनों में जो एक बात सामान्य है वो ये कि आपका कंटेंट जितना चीप या घटिया होगा आपको टीआरपी और फॉलोअर्स भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। एक समाज हमने जमीन पर बसाया और उसका बड़ा हिस्सा महिला विरोधी हो गया। एक समाज हमने हवा में बसाया और सोचा कि कम से कम ये डिजिटल दुनिया तो महिलाओं का सम्मान करना सीख लेगी। लेकिन अफसोस ये है कि डिजिटल दुनिया में भी महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और उनका अपमान अब सारी सीमाएं लांघने लगा है। अब आपको हम सॉल्यूशन बताते हैं। सोशल मीडिया पर अगर महिलाओं के साथ हिंसा हो तो उसकी शिकायत कहां कर सकते हैं? आप चाहें तो इस जानकारी को नोट कर लें। सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन हैरेसमेंट की रिपोर्ट करने का एक विकल्प होता है, जहां पर आप अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं की सूचना दे सकते हैं। लगभग हर राज्य में एक साइबर सेल डिपार्टमेंट होता है। हालांकि आप चाहें तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ये जानकारी दे सकते हैं। इस पोर्टल की वेबसाइट का एड्रेस इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। आप चाहें तो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय को ईमेल लिखकर भी ये खबर दे सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के साथ हुई ऑनलाइन हिंसा के मामलों पर खुद संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, उन्हें मेल भेज सकते हैं या फिर उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। वो सब भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस सब के अलावा आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर भी दर्ज कर सकती हैं। और याद रखिए कि पुलिस के लिए आपके एफआईआर को रजिस्टर करना अब अनिवार्य है, पुलिस मना नहीं कर सकती। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा मजबूत रखें और अनजाने और अनचाहे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट का हिस्सा ना बनने दें, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.